अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि हमने डाइट की नाकाम कोशिश की है और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्योंकि पहले तो काफ़ी महीना हमें लग गया कि चलो डाइट स्टार्ट करते हैं। फिर आखिरकार तंग आके हमने कहा कि आज तो डाइट स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना, मैंने पैकेट्स बना के रखे हैं करेले के जूस के, क्योंकि जो हमने सुबह नहार मुँह पीना है। और करेले के जूस के पैकेट में जो है वो है करेला, हरा धनिया, पुदीना, अदरक और नींबू। इन सब के मैंने ना पैकेट बना के रख लिए हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जी कभी कोई चीज़ मिल रही है तो कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मैंने कहा एक दफ़ा जब मैं सारा सामान लेकर आऊँ तो मैं पैकेट्स बना के रख लूँ। इसको आप भी पैकेट्स बना के ना डीप फ्रीज़र में रख लें ताकि जब आप सुबह उठें आराम से आपके पैकेट्स बने होंगे और आप एक पैकेट निकालें, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और पानी डाल दें उसमें और बाद में स्टेन कर लें। और फिर जो अपनी डाइट की जो शुरुआत है ना, वो सुबह आप करेले के जूस से करें क्योंकि करेले के जूस से एक है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है। जो खाया पिया होता है ना वो जल्दी हज़म होता है। और दूसरा ये है कि इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि जो है ना फैट कटर वो बहुत अच्छा है करेले का जूस। और फिर उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ना वो आप एक नीम गर्म पानी लें और उसमें इस बॉल का एक चम्मच डाल लें और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब वो जेली टाइप हो जाए फिर पिए। ये सब करने के बाद जो किचन में आई और जो सबसे पहले काम जो किया ना, वो रात के धुले हुए बर्तनों को उनकी जगह पर लगाया। और फिर मैंने कहा कि नाश्ता शुरू करूं क्योंकि मैं और एमन इकट्ठे ही नाश्ता बनाने लगे थे। और हसन के लिए हो रहा है, नहीं हसन के लिए नहीं हो रहा, मेरे लिए ही हो रहा है अंडा फ्राई। क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे नहीं है, अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा अपने आप को डाइटिंग की तरफ लाने की कोशिश है। अभी वो वाली डाइटिंग नहीं शुरू हुई जो वज़न कम करती है, अभी सिर्फ वो वाली डाइटिंग शुरू हुई है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ना उसकी तरफ ला रहे हो। तो नाश्ता मैंने किया जो है अंडा फ्राई लिया था और साथ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए थे। और साथ ही जो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, तो उनके लिए 2 सादी रोटियाँ और जो रात का सालन और अंडा होता है वो उसी से करते हैं। और साथ बन रहा है हसन का नाश्ता। हसन जी खाएगा शामी कबाब और सैंडविच बना के उसको ये होता है कि मुझे सैंडविच देने। वैसे वो भी पराठा खाता है, ब्रेड इतने शौक़ से नहीं खाता, लेकिन ये है कि सैंडविच बने हो तो सैंडविच ज़्यादा वो शौक़ से खा लेता है। तो फिर इधर बस नाश्ता तो तकरीबन हो गया और फिर इधर मैंने नाश्ते की तैयारी की। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जी दोनों स्लाइस जो है ना वो अंडे के साथ खा लूँ, लेकिन क्या करूँ एकदम इतनी सख्त डाइटिंग नहीं होती। तो फिर आखिरकार मैंने अपना पीनट बटर पकड़ ही लिया और एक स्लाइस पे कहा कि भाई पीनट बटर लगा के आप आराम से चाय में डबो के खाओ। फिर जी जब नाश्ता वगैरह हो गया ना तो किचन की सफाई सफाई भी हो गई। तो जी उसके बाद जो सबसे पहला काम किया ना मैंने, वो बनाया अपने लिए कावा और लहसुन अदरक का कावा बनाया क्योंकि मुझे बहुत सूट करता है ये लहसुन अदरक का कावा। तो ये है कि बस लहसुन अदरक डाल लें। ये मैंने आज चीज़ें आपको पहले भी बताई हुई है, अब इसलिए मैं आपको तफसील से नहीं बता रही कि बार बार मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है ये कावा। ये है कि मैं थर्मस में बना के रखती हूँ, तकरीबन 3 कप होते हैं इसके और पूरे दिन में आराम से पिए जाते हैं। और फिर उसके बाद साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और आज खाने में जो बन रहा है ना वो है मटन और साथ अरवी। तो उसकी भी रेसिपी जो है ना वो तो हम सबको पता है, ये आम टिपिकल जो हम लोग सब बनाते हैं ना उसी तरह से मैंने बनाया था। तो कोई स्पेशल तरीके से नहीं बनाई, तो इसलिए मैंने कोई आपको डिटेलिंग में नहीं दी इसकी रेसिपी। तो अरवी गोश्त बनाया और दोपहर को ये है कि मैंने आराम से ना अरवी गोश्त ही खाया था क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी मैं इतनी सख्त वाली डाइटिंग पर नहीं आई, सिर्फ अपनी बॉडी को अभी थोड़ा सा यूज़ करने के लिए कि जी डाइटिंग का सोचा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेकर आएँ।
और इधर जो गोश्त है ना मटन, वो इस वक्त गल गया है, तो उसके अंदर मैंने ऑयल डाल के ना अरवी डाल के और हरी मिर्चें डाल के उसको अच्छा सा भूनूंगी। क्योंकि गोश्त का जो जायका है ना गोश्त के सालन का तभी अच्छा आता है कि जब हमने उसे अच्छा सा भुना हो। और फिर इसके भुनने के बाद ना मैंने इसके अंदर पानी डाल दूँगी और ऊपर कसूरी मेथी डालूँगी, क्योंकि अरबी गोश्त में कसूरी मेथी लाजमी डलती है। और फिर उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल के ना उसको दोबारा से प्रेशर लगाया था, तकरीबन 5 मिनट दोबारा लगाया प्रेशर, ताकि अरबी भी गल जाए। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने साथ ही रोटियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने प्लेन रोटी बनाई और अपने लिए जो मैंने बनाई थी ना रोटी, वो बनाई थी मैंने मल्टीग्रेन आटे की। क्योंकि मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो है ना वो उससे भी वेट आपका ना लूज़ होता है। तो ये था कि मैंने पूरे दिन में ना सिर्फ एक रोटी खानी थी, तो वो मैंने दोपहर को खाई है। और जो मल्टीग्रेन की जो रोटी होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको बनाना ज़रा मुश्किल होता है। और उसका भी ये भी है कि आप उतना ही उसका आटा गूँधें जितना आपको चाहिए, जितनी आपको रोटियाँ। तो मैंने तो सिर्फ अपने लिए बनानी थी ना, तो मैंने सिर्फ एक ही पेड़ा लिया था कि वरना ये होता है कि थोड़ा सा आटा जो है ना वो टाइम गुजार देता है, लेकिन उसका सिर्फ ये होता है कि उसको दूसरी दफ़ा जो रोटी बनानी होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। ये भी इतनी आसानी से नहीं बनती, पहली दफ़ा भी इसको बड़े आराम आराम से बनानी पड़ती है। जैसे मकई की रोटी मुश्किल से थोड़ी सी बनती है ना, वैसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी ना थोड़ी मुश्किल बनती है। और इसका भी कोई इतना जायका नहीं होता। दूसरी जो हम आम रोटी इस्तेमाल करते हैं वो तो इतनी नरम नरम रोटी होती है, इतने मज़े की रोटी होती है। तो ये ज़ाहिर बात है अपने जिस्म को थोड़ी तकलीफ़ देंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, मुंह का जायका बंद करेंगे तो फिर कुछ वज़न कम होगा ना। वज़न ऐसे नहीं कम हो जाता, मुंह का जायका बंद करना पड़ता है। और अभी यही है ट्रेनिंग, सिर्फ अभी दोबारा से वेट लूज़ करने की, कि थोड़ा सा जो है ना वो मुंह का जायका ख़त्म करने का। तो साथ ही आप देख रहे होंगे जी, कभी हसन आ रहे हैं, कभी उसके पापा आ रहे हैं, तो बस घर के काम इसी तरह चल रहे होते हैं। और ये मेरी रोटी बन रही है मल्टीग्रेन की। मैंने पहले सादी रोटियां बना ली थी बच्चों के लिए, फिर उसके बाद अपने लिए रोटी बनाई है। तो ये इधर मेरी मल्टीग्रेन की रोटी बन रही है। और इसका ये भी होता है, ये भी जब आपने खानी है ना तो उसी वक्त आपने ताज़ा ताज़ा पकानी है। ये जो रोटी है ना ये इतनी देर पड़ी नहीं रहती। और इसको फिर ये है कि आपको ना बाद में दबा दबा के सेकनी पड़ती है कि इसको, वरना हम दूसरी रोटियों को तो चिमटे की मदद से सेक लेते हैं ना, इसको आपको रुमाल की वजह से मदद से ना सेकनी पड़ती है। और इधर जो है ना मैं रोटी को अच्छे से सेक रही हूँ, ताकि ना ये कच्ची ना कहीं से रह जाए। कच्ची जो होगी ना फिर बाद में आपके पेट में दर्द करेगी, तो इसको आपको ना अच्छे से ज़रा सेकना है। कोई बात नहीं अगर थोड़ी सी आपको लगे कि जली जुली है, लेकिन ये रोटी होती इसी शेप की है। जितनी देर में रोटियां बन रही थी ना उतनी देर में प्रेशर कुकर को सीटी भी लगी हुई थी। और फिर अब मैंने प्रेशर कुकर खोल के देखा तो माशाल्लाह से खाना भी जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया हुआ था। और ये अरबी गोश्त आपके सामने उसकी फ़ाइनल लुक है। तो उसके बाद फिर ये था कि मैंने खाना खाया। और जब तक आप अरबी गोश्त के अंदर नींबू ना निचोड़ लो ना तो उसका जायका नहीं आता। तो पहले तो मैंने ना उसको वैसे ही खाने की कोशिश की रोटी को, लेकिन ना रोटी वैसी नहीं खाई गई। तो उसके बाद इसीलिए ना ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना रोटी थोड़ी सख्त होती है। तो फिर मैंने आखिरकार मजबूर हो के ना तो मैंने सालन की प्लेट पकड़ी और रोटी के ऊपर डाल दी कि जी मेरी रोटी नरम हो जाए। तो देख लें जी, वज़न इतनी आसानी से कम नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से कम होता है। लेकिन वैसे आपस की बात है, मुझे ना वैसे ना रोटी यूँ खाना बहुत अच्छी लगती है कि सालन रोटी के ऊपर सालन डाल के ना मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो अभी वैसे मल्टीग्रेन की रोटी सख्त थी इस वजह से डाला था, लेकिन मैं वैसे भी आम भी यूँ ही डाल के ज़्यादातर खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने फिर एक दफ़ा पिया था अपना कहवा। और फिर है जी ये शाम का टाइम, और शाम को इस वक्त मैं बना के देने लगी थी हसन को पॉपकॉर्न। तो अब साथ मैंने ख़ुद भी लिए, क्योंकि अब डाइटिंग में है, वरना तो इस वक्त जी चल रहा था चाय और समोसे हो। शाम का मज़ा आपको पता है, मेरा तो चाय और समोसे था। तो जी अब समोसों की जगह पॉपकॉर्न ने ले ली है तो अब कुछ ना कुछ तो खाना है ना शाम को, तो बस फिर जी अब इसी तरह पॉपकॉर्न से गुजारा करेंगे हम लोग। तो और फिर ये है कि उसके साथ भी मैंने चाय की जगह लिया जी कहवा।
और बस वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, सुबह मैंने थर्मस भर के बनाई थी कावा की, तो वो ये है कि वो मैंने कावा ना पूरे दिन में ख़त्म करना होता है। उसमें 3 कप बनते हैं और 3 कप आप दिन में आपके लिए बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा कावा की भी कोई ज़रूरत नहीं, बस 2 से 3 कप बहुत होते हैं। तो बस यूँ ही, और फिर इसके बाद और अब है डिनर की तैयारी। और डिनर के लिए भी जैसे मैंने करेले को पैकेट्स बना के रखे थे ना करेले के जूस का, इसी तरह मैंने काले चने और रेड लोबिया इसके भी पैकेट बना के रख लिए हैं, ताकि बाकी जो काम है ना आसानी से हो जाए। तो मैंने एक पैकेट खोला और उसके अंदर मैंने सब्ज़ियाँ डाली जो सी मुझे पसंद है, और वो उसमें मैंने डाली हैं बंद गोभी, खीरे और प्याज और टमाटर, और इन सब को डाल के इसके अंदर मैंने निचोड़ा एक नींबू का रस और साथ डाला चाट मसाला। और बस ये था मेरा रात का डिनर। और उसके बाद मैंने 1 कप साथ ग्रीन टी का लिया था। तो बस आहिस्ता आहिस्ता यही है कि आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ही डाइट की तरफ जाया जाएगा। पहले बस शुरुआत की है इंशाल्लाह। तो कोशिश मेरी ये है कि मैंने ना 10 kg वेट लूज़ करना है आराम आराम से, वो भी 2-3 माह के अंदर अंदर। और बस यही है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे साथ आप भी ज़रा डाइटिंग करने की कोशिश करें। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पहले शुरू में टेंशन होती है कि यार किस तरह छोड़ें, किस तरह करें। तो बस आप भी इसी तरह जिस तरह मैंने शुरुआत की है ना, तो आप भी मेरे साथ इसी तरह पहले शुरुआत करें। अल्लाह हाफ़िज़।